So degenerate इलेक्ट्रॉन फर्मियन गैस डिस्कस करेंगे आज हम। तो इससे पहले हमने देखा कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स थी वो वीकली डिजेनरेट थी। अब यहाँ पे इस स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे फाइनल में कि जो इलेक्ट्रॉन और फर्मियन गैस हैं वो क्या है, हाईली डिजेनरेट हैं। तो वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हमारी जो फर्मियन गैस है, और जो फर्मियन गैस है वो किसको फॉलो करती है, दैट इज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को। ओके, तो यहाँ पे जस्ट हम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसा क्या है कि हमारी जो फर्मियन गैस है वो क्या होती है, हाईली डिजेनरेट होती है, और क्या कंडीशन है इसके लिए, तो ये हम आर्टिकल के एंड में देखेंगे। तो इससे पहले हम जो है अपनी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को समझ लेते हैं कि क्या होता है जब टेम्परेचर आपका एब्सोल्यूट 0 केल्विन हो और जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। ओके, तो ये कंडीशन जो है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की, पहले हम इनको स्टडी करेंगे। तो लेट अस राइट द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको हम कैसे लिखते थे, दैट इज एनपी। और एनपी को फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि, तो मैं इसको एफ ऑफ ई से भी डिनोट कर लूंगी जो कि हमें प्रोबेबिलिटी को बता रही है। तो इसको हम लिखते थे एक्सपोनेंशियल ई माइनस म्यू ओवर के टी। आप के लिख लीजिए या टी लिख लीजिए, सेम थिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है, क्योंकि के टी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये टेम्परेचर आपका जो है वो एनर्जी की टर्म में लिखा जा रहा है यहाँ पे। तो इसके जो यूनिट होंगे वो किसके यूनिट हैं, एनर्जी के यूनिट हैं, एनर्जी के यूनिट हैं। ओके, इस टेम्परेचर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर, तो यहाँ पे ये एनर्जी का यूनिट है, जो डायमेंशन इसके एनर्जी के हैं। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है इसको। तो हमारा जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम ऐसे लिखेंगे। नाउ कंडीशन है कि अगर टेम्परेचर जो है उसको लो रखा जाए और हाई रखा जाए तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं कि एट एब्सोल्यूट 0 पे क्या होता है। जो आपकी एफ ऑफ ई है, प्रोबेबिलिटी विद एनर्जी, उसका ग्राफ जो है वो कैसा आता है एट एब्सोल्यूट 0। तो ये वैल्यू है 1, और यहाँ जैसे ये 0.5 होगा और यहाँ 0 है ये, और ये जो वैल्यू है दैट इज ई एफ एट t is equal to 0 Kelvin. Okay, और दिस पॉइंट इज फर्मी एनर्जी। तो हम जानते हैं कि फर्मी एनर्जी एक ऐसा लेवल है, एक ऐसी एनर्जी है बिलो विच ऑल द क्वांटम स्टेट्स आर फिल्ड। ओके, सारी क्वांटम स्टेट्स कैसी होंगी, फिल्ड होंगी। और इसके ऊपर क्या है, सारी क्या है, एम्प्टी है। और ये बात किस पे हो रही है, 0 केल्विन पे हो रही है। अभी हमने टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिया, 0 टेम्परेचर पे, मीन्स 0 टेम्परेचर पे हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो, उसका जो ग्राफ है वो इस तरह से है। नाउ क्योंकि मैंने कंसीडर किया है टेम्परेचर 0, तो लेट अस से इफ टी इज अप्रोचेस टू 0, तो इस स्टैटिस्टिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या होगा, हमारा जो के टी है वो क्या हो जाएगा, 0। ओके, और फिर 1 ओवर के टी क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 ओवर 0 इज इन्फिनिटी। ओके, अब इन्फिनिटी है तो क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में बैठा हुआ है, एक्सपोनेंशियल ई माइनस म्यू ओवर के टी, फाइन। तो ये क्या आएगा, एनर्जी का टर्म यहाँ पे ये होगा माइनस इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी। इफ
देखिए अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में माइनस इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी मैंने इसलिए लिखा, अगर मेरे पास म्यू जो है केमिकल पोटेंशियल दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन टी, सॉरी नॉट टी बट एनर्जी, ओके। अगर ये ज्यादा वैल्यू आता है म्यू का, म्यू यहाँ पे नेगेटिव में है, तो ये सारा जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। सेकंड, अगर म्यू जो है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन, सॉरी नॉट ग्रेटर, नाउ लेस, इफ म्यू इज वेरी वेरी लेस देन ई, तब क्या होगा, तो यही कंडीशन जो है एक्सपोनेंशियल वाली वो क्या हो जाएगी, ई माइनस म्यू ओवर के टी इज एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव। देखिए अब एनर्जी जो है, एनर्जी का टर्म पॉजिटिव है, तो ये एक्सपोनेंशियल हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इनफाइनाइट। सो पॉजिटिव एनर्जी एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव मीन्स वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, और ये वेरी लार्ज कितना है, इनफाइनाइट, और ये वैल्यू क्या है, दैट इज वेरी वेरी लेस। तो लेस है इसका मतलब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी जो है दैट इज 0, और एक्सपोनेंशियल प्लस इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी। तो चलिए अब एक्सप्रेशन हमारा नंबर 1 जो है इसमें हम पुट करके देखते हैं कि टेम्परेचर T0 पे क्या क्या कंडीशन हमारे पास बन रहा है। तो एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 ओवर, अब देखिए हम पहली वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ई व्हेन म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ई, तो क्या होगा, ई माइनस इन्फिनिटी एंड साथ में प्लस 1 भी है, और इन्फिनिटी जो है ये क्या आता है, 0, तो 0 प्लस 1 एंड दैट इज 1। इफ म्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, नंबर 2, एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव आएगा, और क्या होगा, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव मीन्स इनफाइनाइट वैल्यू आएगी इसकी, प्लस 1, 1 ओवर इनफाइनाइट है तो दैट इज 0 इफ म्यू इज वेरी वेरी लेस देन। तो दो कंडीशंस हमारे पास निकल चुकी हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्मियोन्स गैस 1 होगी जब केमिकल पोटेंशियल जो है उसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, दैट इज दिस वन, ओके। और दूसरी कंडीशन है जब आपका प्रोबेबिलिटी जो है 0 होगा, कैसे, अगर केमिकल पोटेंशियल जो है दैट इज वेरी वेरी लेस देन ई, दैट विल बी 0, फाइन। तो ये था आपका कंडीशंस एट t is equals to 0, t approaches to 0, फाइन। तो क्या होगा जब आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ओके, सो दिस केमिकल पोटेंशियल, प्रीवियसली अगर हमें देखें यहाँ पे, तो हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है फर्मी डिराक की, वो टोटली केमिकल पोटेंशियल पे डिपेंड कर रही है। अगर केमिकल पोटेंशियल ज्यादा है तो वैल्यू 1 आएगा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, और अगर केमिकल पोटेंशियल लेस है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो सारा जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, केमिकल पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो केमिकल पोटेंशियल है that is the main thing here, and this chemical potential is a dependent function of temperature, which is 0 here. So this chemical potential at T is equals to 0 is called Fermi energy.
फाइन। और इसको कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, दैट इज फर्मी एनर्जी इज नथिंग बट केमिकल पोटेंशियल, एंड दिस केमिकल पोटेंशियल अगेन is nothing but mu of zero, Fermi energy. So Fermi energy जो है at temperature T is equal to 0 पे क्या है, सारी एनर्जी स्टेट्स जो है इसके बिलो जो है सारी फील्ड रहेंगी, और जो प्रोबेबिलिटी इसकी निकल के आएगी दैट इज 1। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी at T is equal to 0. Now what will happen, because यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 जो लिखा, यहाँ पे म्यू लिखा था, तो इस इक्वेशन 1 को मॉडिफाई कर लेते हैं। सो देयरफॉर एफ ऑफ ई को मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ई माइनस म्यू था, अब म्यू जो है ई एफ की टर्म में लिख सकते हैं हम ओवर के टी प्लस 1 व्हेन टी इज इक्वल्स टू 0 केल्विन। तो स्टैटिस्टिक्स जो है कई बार हमें ऐसे भी देखने को मिलती है। तो ये क्या है, सारा जो म्यू का फंक्शन था वो टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड रहा, वो क्या थ्योरी था सारा, यहाँ से हमने ये देख लिया कि म्यू कैसे आता है, ये टी के इक्वल, म्यू जो है ई एफ के इक्वल क्यों आता है। नाउ अब ये जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर पर। तो देखिए अभी हमने 0 पे डिस्कस किया, तो जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो यहाँ क्या होगा। सो व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टेट्स थी हमारी वो क्या होंगी, शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगी यहाँ से। मीन्स यहाँ पे जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं अब यहाँ फर्मी एनर्जी से वो क्या होंगे, शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे यहाँ को, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, अब यहाँ आ जाएंगे। ठीक, तो इतना सा जो स्पेस है यहाँ पे कुछ स्पेस जो वो वेकेंट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ स्पेस जो है आपका वेकेंट हो जाएगा, और ये आपका फर्मी लेवल है। ठीक है सर, और यहाँ कुछ जो है वो क्या हुआ, फील्ड हो गया, ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये एम्प्टी नहीं है और ये फील्ड नहीं है। ओके, तो जैसे ही टेम्परेचर अप्लाई किया आपने, तो जो एनर्जी लेवल्स बिलो फर्मी जो सारे फील्ड थे, दे आर नाउ नो मोर फील्ड, they will get vacant, and the electrons or the particles from lower energy states goes to higher, and this higher states will no more now empty, they will get filled। और वो कितना फील्ड होंगी, यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने टेम्परेचर मान लो यहाँ पे T1 अप्लाई किया, तो हाफ ऑफ द एनर्जी स्टेट हायर लेवल पे जो था, हायर स्टेट पे ओके। तो हायर स्टेट से यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे हायर स्टेट में, लोअर स्टेट में आ गई एनर्जी, फर्मी एनर्जी ऊपर, तो क्या होगा, यहाँ से उठ के यहाँ चले गए सारे, तो ये स्टेट जो है ये आपकी वेकेंट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, फिल्ड हो जाएगी। ओके, इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे, तो ये जो है फर्मीज और आपके जो यहाँ से लेवल्स हैं वेकेंट होते जाएंगे और शिफ्ट होते जाएंगे हायर एनर्जी की ओर, वैसे ही इस तरह से। और टेम्परेचर अगर हम दें, तो अब जो है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अगर हम देखें, तो वो क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ओके, सो कंक्लूजन यहाँ पे ये निकल रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर अप्लाई करूँ, टेम्परेचर अप्लाई
तो एनर्जी एनर्जी जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, ई एफ एंड एफ ऑफ ई इज हाफ। ओके, एनर्जी कहाँ पे हम देख रहे हैं, फर्मी एनर्जी पे, फर्मी एनर्जी पे यहाँ पे। तो वो फर्मी एनर्जी यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ये बिकम हाफ। ओके, और ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन आपका रहेगा के टी शुड बी लेस देन, वेरी वेरी लेस देन ई एफ। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर आप कोई भी अप्लाई कर लो, टेम्परेचर जो है आपका वो लेस देन फर्मी एनर्जी से लेस देन होना चाहिए। क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर हाई कर दोगे या फिर इक्वल टू ई एफ होगा या मोर देन के टी होगा, मोर देन ई एफ होगा सॉरी, तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज क्लासिकल। ओके, तो मीन्स क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी अगर ये लिमिट जो है वो हाई हो जाएगी। तो लिमिट जो है आपकी वो क्या रहनी चाहिए, लेस रहनी चाहिए, दिस केटी। और ये केटी का वैल्यू कितना है, ये रूम टेम्परेचर पे इसका वैल्यू 0.029 के आसपास रहता है ये वैल्यू एट रूम टेम्परेचर। नाउ अगर ये कंडीशन है तो मीन्स जो हमारा थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल जो हमने अभी लिखा, जिसको हमने मान लिया था ये क्या है, फर्मी है, तो इनके बीच हम रिलेशन लिख सकते हैं, और वो रिलेशन क्या आता है, म्यू ऑफ टी, दैट इज द केमिकल पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ये किसके इक्वल आता है, ई एफ 1 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 12 के टी ओवर ई एफ की पावर स्क्वायर। This is the relation between chemical potential at any temperature or Fermi energy. So this is the three cases of Fermi-Dirac statistics. Now क्योंकि हमारा आर्टिकल है, हमें आर्टिकल पे फोकस करना है कि डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन और फर्मियंस गैस क्या होती है। तो क्योंकि डीजेनरेट इलेक्ट्रॉन गैस और हाईली डीजेनरेट, वीकली डीजेनरेट की हमने बात करनी है, उसके लिए सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिक्स को पता होना चाहिए कि केमिकल पोटेंशियल, प्रोबेबिलिटी और फर्मी एनर्जी का किस तरह से आपस में रिलेशन है, और ये रिलेशन हमें पता होना जरूरी है। तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हायर टेम्परेचर पे क्या होता है। सो लो टेम्परेचर पे जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरीके से लिखते हैं। तो क्यों ना हम हायर, क्योंकि हायर वैल्यू पे, हायर टेम्परेचर की वैल्यूज पे इसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो कन्वर्ट हो रहा है क्लासिकल पे। ओके, हायर वैल्यूज पे एट के टी इज वेरी वेरी लेस दिस वैल्यू, ओके, नॉट दिस वैल्यू और दिस। तो के टी अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन ई एफ है तो मैंने कहा कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्लासिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हायर वैल्यू पे डिस्कस करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, तो हम ऐसा करते हैं लोअर वैल्यू पे, लोअर वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0 पे डिस्कस कर देते हैं फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को। और यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। तो 0 केल्विन पर ही, टी इज इक्वल टू 0 केल्विन पे डिस्ट्रीब्यूशन तो लिख लिया मैंने कि एफ ऑफ ई ऐसा है, तो क्या उसका फर्मी एनर्जी कैसा होगा, उसका रिलेशन कैसा होगा, सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी। ओके, फिर सिस्टम का जो आपके मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होगा। ओके, अगर क्लासिकल गैस इक्वेशन हमें पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, ओके,
एन के आर टी एन के टी जो हमने कैलकुलेट किया, तो 0 केल्विन पे क्या हमारी जो क्लासिकल गैस इक्वेशन है वो कैसी रहेगी, पीवी का क्या होगा। ओके, तो ये सारे जो रिलेशन है ये हमने नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करनी है, जो क्या है कि 0 केल्विन पे हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, उसमें फॉर्मूलाज क्या क्या निकल के आते हैं, और वहां से हम देखेंगे कि हमारी जो पीवी इज इक्वल्स टू के टी एन के टी सॉरी, है ना, परफेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये क्या निकल के आता है लास्ट में हम वहां पे देखेंगे, क्योंकि डीजनरेटेड इलेक्ट्रॉन गैस क्या है, वो क्या बताती है कि डेविएशन कितना हो रहा है आइडियल परफेक्ट गैस इक्वेशन से जब टेम्परेचर को लो कर दिया जाए। फाइन, तो अगर डेविएशन हो रहा है, प्रीवियस आर्टिकल में देखा डेविएशन हो रहा था इस इक्वेशन से, प्लस माइनस एक्सपोनेंशियल म्यू ओवर के की टर्म आ रही थी, इतना डेविएशन हो रहा था प्लस माइनस में, तो ये वीकली डिजेनरेट था। फाइन, अब यहाँ पे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये जानेंगे कि लास्ट में जो पीवी हम कैलकुलेट करेंगे, क्या वो पीवी जो है वो इक्वल टू एनकेटी आएगा या कुछ और। अगर कुछ और आता है इसका मतलब ये है कि हमारी जो गैस है दैट इज हाईली डिजेनरेट एट टी इज इक्वल टू 0। तो वही चीज हमने जो है नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे।